कभी कभी इंसान रोते हुए नहीं बल्कि टूटते हुए पूछता है, या अल्लाह, मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती। रातें लंबी होने लगती है, नींद आंखों से दूर चली जाती है, दुआएं होठों से निकलती हैं, मगर लगता है जैसे आसमान तक पहुंचकर ठहर जाती हो। दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है, ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा भारी होती है। लगता है जैसे रिज़्क रुक गया हो, सुकून खो गया हो, मोहब्बत फीकी पड़ गई हो और तरक्की का हर रास्ता कहीं बंद हो गया हो। मगर अहले दिल कहते हैं, किस्मत का रुक जाना अल्लाह की नाराजगी नहीं होता, ये तो एक इशारा होता है, एक नरम छुपा हुआ पैगाम। जो इशारे को समझ ले वो ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है, और जो न समझे वो सारी उम्र उसी जगह खड़ा रह जाता है। आज की दास्तान कोई आम कहानी नहीं है, ये दिल का इलाज है, ये रूह को झकझोर देने वाली हकीकत है, और ये उस राज से पर्दा उठाती है जिसके पीछे छुपा है सवाल, तुम्हारी किस्मत अब तक क्यों नहीं बदली। अगर तुम सच में दिल की हालत बदलना चाहते हो, अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो इस दास्तान को अधूरा मत सुनना, क्योंकि इसका हर लफ्ज तुम्हारी जिंदगी को हिला देने की ताकत रखता है। रात गहरी थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी, आसमान पर नूर बिखरा हुआ था, जैसे खामोशी भी तस्बीह पढ़ रही हो। एक सुनसान रास्ते के बीच एक पुरानी दरगाह खड़ी थी, चिरागों की लौ धीमी थी, मगर उनके नूर में अजीब सा सुकून था। उसी दरगाह के साये में एक थका हुआ मुसाफिर बैठा था, कपड़ों पर गर्द, आंखों में मायूसी और चेहरे पर वो दर्द जिसे दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उसका नाम था सलीम। सलीम की जिंदगी उलझ चुकी थी, रोजगार रुक गया था, दुआएं बेअसर लगती थी, मेहनत थी मगर नतीजा नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसकी तकदीर थाम रखी हो। उसने लंबी सांस ली और कहा, ए अल्लाह, मेरी किस्मत आखिर खुलती क्यों नहीं। तभी पीछे से एक धीमी मगर नूरानी आवाज आई, ए सलीम, किस्मत पैरों की जंजीर नहीं होती, वो दिल के तालों की कैदी होती है। सलीम घबराकर पलटा। उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा और आंखों में ऐसी गहराई जैसे सदियों की हिकमत समाई हो। वो थे शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आजम के सिलसिले से जुड़े एक खामोश सूफी। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैंने सब कुछ आजमा लिया, मेहनत भी, दुआ भी, इबादत भी, फिर भी किस्मत नहीं बदलती। क्यों? शेख मुस्कुराए, फिर बोले, बेटे, किस्मत बदली नहीं जाती, किस्मत खोली जाती है, और उसकी चाबी बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर होती है। सलीम सन्न रह गया। अंदर मतलब मेरे दिल में? शेख बोले, हाँ, किस्मत को रोकने वाली चीजें आसमान में नहीं, दिल में छुपी होती हैं। फिर उन्होंने कहा, दिल पर 5 ताले होते हैं, जब तक ये ताले बंद रहते हैं, न दुआ असर करती है, न मेहनत रंग लाती है। सलीम की धड़कन तेज हो गई। शेख ने कहा, आज की दास्तान इन 5 तालों की दास्तान है। रात और गहरी हो चुकी थी, दरगाह के चिराग अब पहले से ज्यादा रोशन लग रहे थे, जैसे नूर खुद इस बातचीत को सुन रहा हो। सलीम दोनों हाथ बांधे शेख अब्दुल हक के सामने बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई भूला हुआ सच बाहर आने वाला हो। शेख ने धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, बेटे, किस्मत का पहला ताला दिल की गंदगी है। सलीम चौंक गया। दिल की गंदगी? नहरानी से पूछा। हुजूर, मैं तो किसी का हक नहीं मारता, किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता। शेख हल्के से मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें डांट नहीं, रहमत होती है। उन्होंने सामने जलते चिराग की तरफ इशारा किया और बोले, बेटे, गंदगी सिर्फ जुल्म या चोरी नहीं होती, दिल की असली गंदगी वो होती है जिसे इंसान गुनाह ही नहीं समझता। सलीम खामोश हो गया। शेख बोले, देख इस चिराग को, तेल साफ हो तो लौ स्थिर रहती है, लेकिन अगर तेल में जरा सी मिलावट आ जाए तो लौ कांपने लगती है। फिर बोले, इंसान का दिल भी ऐसा ही है, दिल साफ ना हो तो किस्मत भी कांपती रहती है। सलीम ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, वो कौन सी गंदगियां है जो दिल को बंद कर देती है। शेख ने एक एक लफ्ज तौलकर बोलना शुरू किया। शेख बोले, बेटे, क्या तूने कभी महसूस किया कि तू अल्लाह से अंदर ही अंदर शिकायत करता है। सलीम घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं तो रोज दुआ करता हूं। शेख ने नरमी से कहा, दुआ जबान से करता है, लेकिन दिल में कहता है, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। फिर बोले,
यही छुपी हुई शिकायत है। रब नाराज नहीं होता, मगर बंदे की यह शिकायत उसकी दुआ की रोशनी को कम कर देती है। सलीम की आंखें भर आई। यह बात सीधे उसके दिल पर लगी थी। शेख ने आगे कहा, बेटे, गुनाह हो जाए तो माफी मिल जाती है। फिर आवाज थोड़ी सख्त हुई, मगर जब इंसान गुनाह को गुनाह मानने से इनकार कर दे, वहीं किस्मत बंद हो जाती है। सलीम ने धीमे से कहा, मैं कोशिश करता हूं हुजूर। शेख ने उसकी आंखों में देख कर कहा, औलिया कहते हैं, जिसने गुनाह को हल्का समझ लिया, उसने अपने रिस्क पर ताला लगा लिया। सलीम की रूह कांप गई। शेख बोले, जिस दिल से किसी की बुराई निकलती है, उसी दिल से रहमत निकल जाती है। फिर कहा, जब तक जबान महफूज नहीं, किस्मत महफूज नहीं। सलीम ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मैं कभी कभी लोगों की बातें बुरी कह देता हूं, शेख बोले। यही वो ताला है जो इंसान को पता भी नहीं चलता और किस्मत बंद हो जाती है। शेख ने कहा, रियाकारी सिर्फ नमाज दिखाने का नाम नहीं। फिर बोले, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी, यह भी रियाकारी है। जिस अमल में लोग हों, वहां अल्लाह पीछे हो जाता है। सलीम जैसे अंदर से टूट गया। शेख खड़े हो गए, आसमान की तरफ देखते हुए बोले, अगर नीयत साफ हो तो टूटा हुआ इंसान भी बन जाता है। फिर बोले, और अगर नीयत धुंधली हो जाए तो अच्छा अमल भी धुआं बन जाता है। सलीम फूट फूट कर रो पड़ा, हुजूर, मैं इन सब में शामिल रहा हूं, क्या अब भी मेरी किस्मत खुल सकती है? शेख ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटे, पहला ताला खुल चुका है, क्योंकि तूने अपनी गंदगी को पहचान लिया। उसी लम्हे सलीम को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आंसू अब दर्द के नहीं थे, रहमत के थे। रात का वो हिस्सा जिसे सूफिया सआते तजल्ली कहते हैं, उतर चुका था। रात अब और साकित हो चुकी थी। हवा जैसे रुक गई हो। दरगाह के चिरागों की लौ स्थिर थी, मगर दिलों के अंदर कुछ हिल चुका था। सलीम अभी भी वहीं बैठा था, मगर अब वो सलीम नहीं रहा था जो इस दरगाह में आया था। उसका दिल हल्का था, मगर सोच अब भी बोझिल थी। शेख अब्दुल हक ने तस्बीह को धीरे से रखा और सलीम की तरफ देखकर बोले, बेटे, पहला ताला दिल की गंदगी थी, अब दूसरा ताला सुन। सलीम ने सिर उठा लिया। शेख बोले, दूसरा ताला तेरी सोच के वो जहरीले धागे हैं जो चुपचाप तेरी किस्मत को बांध देते हैं। सलीम ने घबराकर पूछा, हुजूर, क्या सोच भी किस्मत को रोक देती है? शेख ने धीमे मगर यकीनी लहजे में कहा, हाँ बेटे, सोच वो दरवाजा है जिससे नेमतें आती भी है और लौट भी जाती है। शेख बोले, बेटे, बहुत से लोग गुनाह से नहीं टूटते, इस सोच से टूटते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। सलीम का चेहरा उतर गया। ये जुमला उसने अनगिनत बार खुद से कहा था। शेख ने कहा, जिसने मान लिया कि उसकी किस्मत खराब है, उसने अल्लाह की रहमत पर खुद ही ताला लगा दिया। फिर बोले, औलिया कहते हैं, जिसने अपने बारे में बुरा गुमान किया, उसके लिए आसमान भी तंग हो जाता है। शेख बोले, जब इंसान कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो ये लफ्ज अल्लाह के फजल को रोक देता है। फिर नरमी से कहा, अल्लाह ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया, और इंसान खुद को बेबस कह दे तो उसकी रूह कैद हो जाती है। सलीम की आंखें भर आई। शेख बोले, किस्मत बदलने की शुरुआत खुद को बेकार समझना छोड़ने से होती है। शेख ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा। लोग क्या कहेंगे, ये सोच रिस्क का गला घोट देती है। सलीम ने डरते हुए पूछा, हुजूर, क्या सच में लोगों की राय इतनी ताकत रखती है? शेख ने आह भरी। जिसने अपनी जिंदगी लोगों की राय पर रख दी, उसने अपनी तकदीर उनके हाथ दे दी। फिर बोले, लोग खुद अधूरे होते हैं और उनके डर से इंसान अपनी जिंदगी भी अधूरी जीता है। शेख बोले, डर किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर शक पैदा करता है, शक दुआ को रोक देता है, और जो दुआ रुक जाए उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। सलीम रो पड़ा, मैं हर चीज से डरता हूं हुजूर, कल से, नुकसान से, नाकामी से। शेख ने कहा, डर रूह का अंधेरा है और तकदीर रोशनी। जहां अंधेरा हो वहां रोशनी ठहर नहीं सकती। शेख ने आखिरी बात कही, जब इंसान अपनी नेमतों को कम समझता है तो अल्लाह भी उसकी दुआओं को कम कर देता है। फिर बोले, शुक्र छोड़ देना तकदीर को कमजोर कर देना है। सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी रगों में कड़वा मगर सच्चा सच उतर चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर, अगर मैं अपनी सोच बदल लूं तो क्या किस्मत बदल सकती है? शेख मुस्कुराए, हाँ बेटे, क्योंकि सोच पहले ताले की भी चाबी है और दूसरे की भी। जब सोच साफ हो जाती है तो इंसान रब की रहमत को अपनी तरफ बुलाने लगता है।
उस रात सलीम अंदर ही अंदर बदल रहा था। दूसरा ताला ढीला पड़ चुका था। रात अब अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। दरगाह की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज सुन रही हो। सलीम वही बैठा था। आंखें लाल थीं, दिल भारी था, मगर रूह अब जाग चुकी थी। शेख अब्दुल हक ने गहरी सांस ली और बहुत धीमे लहजे में बोले, बेटे, अब सुन उस ताले का जिक्र जो इंसान की किस्मत को बिना शोर किए जकड़ लेता है। सलीम का दिल कांप गया। हुजूर, कौन सा ताला? शेख बोले, छुपे हुए गुनाह। शेख बोले, बेटे, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान कर तो देता है मगर उनके असर को भूल जाता है। वो कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मेरी दुआ क्यों नहीं लगती? फिर बोले, तू भूल सकता है मगर कुदरत नहीं भूलती। सलीम ने डरते हुए पूछा, कैसे गुनाह हुजूर? शेख ने कहा, किसी का दिल दुखा देना, किसी को ताना मार देना, किसी हक रोक लेना, किसी मजलूम से मुंह फेर लेना, ये वो गुनाह है जिनका दर्द आसमान तक पहुंच जाता है। शेख ने उंगली सलीम के सीने की तरफ रखी। हर गुनाह हाथों या आंखों से नहीं होता। फिर बोले, कुछ गुनाह दिल के अंदर सांप बनकर रहते हैं। किसी के लिए नफरत, किसी से जलन, किसी के लिए बुरा चाहना, ये गुनाह पूरी रूह को जहर से भर देते हैं। सलीम की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। शेख बोले, कुछ गुनाह इंसान हंसते हुए कर लेता है। किसी की बेइज्जती, किसी की मेहनत का मजाक, किसी की इज्जत उछाल देना, और समझता है ये तो छोटी बात है। फिर आवाज भारी हो गई, अल्लाह के यहां छोटे गुनाह बड़े दरवाजे बंद कर देते हैं। शेख ने कहा, छुपे हुए गुनाह का असर सबसे ज्यादा होता है। जब इंसान ये सोचकर करता है कि कोई देख नहीं रहा तो उसका दिल अंधेरा हो जाता है। फिर बोले, और जब दिल अंधेरा हो जाए तकदीर की रोशनी वहां रुक नहीं सकती। सलीम रो पड़ा, हुजूर, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। शेख ने उसका हाथ थाम लिया। बेटे, गुनाह ताला नहीं होता, गुनाह पर टिके रहना ताला होता है। शेख की आवाज और धीमी हो गई। सबसे जहरीला गुनाह रूह का घमंड है। अपने आप को बेहतर समझना, अपनी नेमतों को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा मानना, दूसरों को छोटा समझना। फिर बोले, घमंड वो आग है जो इंसान की किस्मत को अंदर से जला देती है। सलीम पूरी तरह टूट चुका था। हर आंसू में कोई पुराना बोझ बह रहा था। सलीम का सवाल कांपती आवाज में उसने पूछा, हुजूर, अगर मेरी तकदीर इन गुनाहों से बंद हो चुकी है तो क्या ये ताले खुल सकते हैं? शेख मुस्कुराए, हाँ बेटे, जब तू रोता है, जब तू तौबा करता है, जब तू अपनी गलती मान लेता है, तेरे आंसू इन तालों को पिघला देते हैं। फिर बोले, जो गुनाह से डरता है अल्लाह उससे प्यार करता है। उस रात सलीम की रूह में पहली बार सच्ची रोशनी उतरी। तीसरा ताला टूटने लगा था। रात अब खत्म होने के करीब थी। आसमान के किनारे हल्की सी सफेदी उतरने लगी थी। दरगाह की हवा में वो सुकून घुल चुका था जो सिर्फ औलिया की महफिलों में महसूस होता है। सलीम वही बैठा था, मगर अब उसका वजूद बदला हुआ था। आंखों में नमी थी, दिल में चोट थी और रूह में एक हल्की सी रोशनी जाग चुकी थी। शेख अब्दुल हक ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा, बेटे, अब आखिरी ताला सुन। यही वो ताला है जो खुल जाए तो पूरी किस्मत का रुख बदल जाता है। सलीम ने पूरी तवज्जो से सिर झुका लिया। शेख बोले, किस्मत बदली नहीं जाती, किस्मत दिल के बदलने से बदलती है। किस्मत लोहे का दरवाजा नहीं कि जोर से खुल जाए, ये रूह का दरवाजा है, और रूह तब खुलती है जब अंदर की दुनिया बदलती है। सलीम ने धीमे से पूछा, तो हुजूर वो अमल कौन सा है? शेख बोले, तस्किया नफ्स, अपने आप को साफ करना। औलिया कहते हैं अल्लाह उसी इंसान की किस्मत बदलता है जो खुद बदलने को तैयार हो जाए। शेख बोले, बेटे, दिन की भाग दौड़ में एक लम्हा ऐसा तय कर ले जो सिर्फ अल्लाह का हो। ना दुनिया की आवाज, ना ख्वाहिशों का शोर, बस तू और तेरा रब। चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट, मगर पाबंदी से। यही लम्हा किस्मत का पहला मोड़ बनता है। शेख ने सलीम की तरफ देखा। लोग सोचते हैं उनसे बहुत गुनाह हो जाते हैं, इसलिए अब कुछ नहीं बदलेगा। फिर बोले, अल्लाह एक दरवाजा खुला देख ले तो बाकी दरवाजे खुद खोल देता है। इसलिए बस एक गुनाह छोड़ दे जो सबसे ज्यादा आदत बन चुका हो। उसी पल किस्मत हिलने लगती है। शेख की आवाज में नरमी उतर आई। उस इंसान की किस्मत कभी बंद नहीं होती जो किसी टूटे हुए दिल को राहत देता है। किसी की बात सुन लेना, किसी का हक लौटा देना, किसी की मदद कर देना। ये अमल कुदरत को इतना पसंद है कि यह सीधे तकदीर पर असर करता है।
सलीम की आंखें फिर भर आई। शेख की आवाज भारी हो गई। बेटे, अगर तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो एक रात जब सारी दुनिया सो रही हो, एक सजदा कर लेना और कहना, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूं, मुझे बदल दे। शेख बोले। उस एक सजदे में इतनी रहमत उतरती है कि बंद ताले पिघलने लगते हैं। सलीम सिसक रहा था, मगर ये सिसकियां अब बोझ नहीं थी। शेख ने कहा, बेटे, किस्मत तब खुलती है जब रूह झुकती है। किस्मत लिखी जाती है आसमान में, मगर बदलती है इंसान के दिल में। जब तू अपने नफ्स से जीत जाएगा तो कुदरत तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनकी तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। उस सुबह सलीम पहले जैसा नहीं था। वो समझ चुका था, किस्मत पत्थर नहीं होती, वो पिघलती है रेजा रेजा जब इंसान सच में अल्लाह की तरफ लौटता है। अख्तिताम, ये दास्तान सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये दिल में उतारने के लिए थी। अगर आज इस कहानी ने तुम्हारे दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है तो समझ लो, रब तुम्हें बुला रहा है। अब ये तुम्हारा फैसला है, सुनकर आगे बढ़ जाना या इसे थाम कर अपनी जिंदगी बदल लेना। अल्लाह करे तुम्हारे बंद नसीब के ताले खुल जाएं, राहें आसान हों और दिल उसी की तरफ झुक जाए जहां से हर सुकून उतरता है। अल्लाह हाफिज।